चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और माँ चंद्रघंटा बाघ पर सवार होती हैं। कहा जाता है कि अत्याचारी दैत्य इस देवी के आसन से भयभीत हो जाते हैं। माँ के इस रूप को परम शांतिदाता और कल्याणकारी कहा गया है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का ध्रुवचंद्र होता है, इसीलिए इन्हें देवी चंद्रघंटा कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि 2023 के तीसरे दिन क्यों की जाती है माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा। नवरात्रि की तीसरी देवी चंद्रघंटा की पवित्र कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला था, जिसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्रदेव थे। युद्ध में महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रदेव का सिंहासन हासिल कर लिया था और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी परेशान हो गए और इस समस्या से निजात पाने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर दानव ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अनंत देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्ग लोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर दानव के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। ये सुनकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु जी और भगवान शंकर जी को अधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों देवताओं के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उसी ऊर्जा से जाकर मिल गई। इसके बाद ये दसों दिशाओं में व्यक्त होने लगी। तभी वहां एक दिव्य देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने माता को चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्रदेव ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्यदेव ने भी अपना तेज और तलवार देवी को प्रदान किए और सवारी के लिए शेर दिया। तभी से उनका नाम माँ चंद्रघंटा पड़ा। इसके बाद माता महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर दानव ये समझ गया कि अब उसका काल निकट आ गया है। दानव महिषासुर ने अपनी सेना को माता पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानव के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन माता चंद्रघंटा ने एक ही झटके में सभी दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में दानव महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य दानवों का भी नाश हो गया। इस प्रकार माता ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई।